आप सभी का हार्दिक स्वागत है होम विला योगा बंबई से। मैं किशोर एच कुआवाला फिटनेस और लाफ्टर की आज बात करेंगे वापस। ये हमारा तीसरा सेशन है और मुझे 100% मालूम है कि आप सभी लोग आज भी तैयार रहेंगे और जो पहले 2 सेशन हुए उनके बारे में आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो आप अब नए नहीं हैं, आप तैयार है हर रिश्ते। और आपने अवश्य आपके मित्रों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके ग्रुप में भी ये सब चर्चा की होगी। तो फिर से आज का 22 तारीख एक मैजिकल डेट है, 22/2022। 6 सारे 2 है और ये मैजिकल नंबर है। और जो लोग आज शुरू करेंगे तो उनको लकी नंबर करके आपके जीवन में आ जाएगा। और सेहत की बात तो ऐसी होती है कि जिस दिन से शुरुआत की वो शुभ शुरुआत रहती है। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज वो करेंगे कि हमारी ये दोनों पाम है उसे सिर्फ रब करना है, अलग अलग रिस्ट से। रब करने से हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट हो गए। तो पहले इस तरह से एक के ऊपर एक लगा दीजिए, जोर में रब करिए। यू फील अ वार्म, यू फील अ वार्म। जोर से करिए, थोड़े अच्छी तरह से करिए। हमारा मकसद है सबका मंगल। हमारा मकसद है कि आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य और घर बैठे। हाँ, अब इस तरह से करिए, इस तरह से करिए। देखिए इस तरह से, यानी साइडवेज हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। कम ऑन। अब इनर साइड, इनर साइड, इनर साइड रब करिए, जोर में करिए। कम ऑन। अब 5 उंगलियां मिलाइए, 5 उंगलियां मिलाइए, उसके ऊपर रब करिए। 5 उंगलियां मिलाइए, रब करिए। ओके, 2 उंगलियों के बीच में है, दूसरी उंगली से हाथ डालिए और रब करिए। इस तरह से करिए। कंप्यूटर पर बैठकर मोबाइल चालू रखकर आखा दिन उंगलियों को बहुत ही परेशानी होती है। तो वो परेशानी इसके माध्यम से अवश्य दूर होगी और हमारे हाथ वार्म भी होंगे। कम ऑन, ऐसे करिए। अभी प्लस साइन बनाइए, प्लस साइन बनाइए। कम ऑन। अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है? हाथ वार्म हो गए? वंडरफुल। अब जो दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, हमारी जो पहली उंगली है वो अंगूठे से नीचे दबानी है और वो पूरी उंगली हमारे हथेली में चिटक जानी है। और वो तो एक करेंगे, लेकिन उसके साथ में बाकी 3 उंगलियां भी एकदम टाइट रखनी है। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से अंदर जोर से दबाइए, जोर से दबाइए। दोनों हाथों की लीजिए। अच्छा लग रहा है? हाँ। और दोनों हाथों की तीनों उंगलियां
अगर आप टाइट साथ में रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं रख सके तो कोई अर्जा नहीं, हो जाएगा ऐसा ऐसा। अब दूसरी लीजिए, 2 उंगलियां साथ में रहेगी, तीसरा अंतिम ओके। अब अंगूठे के लिए पहली 2 फिंगर से अंगूठा अंदर दबाना है, अंगूठा अंदर दबाइए, अंगूठा जोर से दबाइए, और एक टाइम वापस सब तक चीजें कर लेंगे। 1 2 3 4 अंगूठा, वाह। ओके, अब जो मुट्ठी बंद करने की एक्सरसाइज हमने पहले की, लेकिन आज इनमें एक वेरिएशन रहेगा। जब हम मुट्ठी बंद करते हैं तो हमारे उंगलियों की टिप्स, हमारे नाखून दिखने हैं मुझे, नाखून अंदर मत डाल दीजिए। तो हमारी जो उंगलियों की टिप्स है वो हथेली पर लगकर प्रेशर देगी। इस तरह से करिए, उंगलियां के नाखून दिखने हैं और जोर से दबाइए। 1 2 3 4 5 वंडरफुल, वेरी गुड। ओके, अब जो हमारे हाथों का एक्यूप्रेशर एकदम तैयार हो गया है, आपके सब ऑर्गन एक्टिवेट हो गए, स्विच ऑन हो गया है। अब आज हम कंधे के लिए करेंगे। ये दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करनी है और पूरा सीधा रहना है। दोनों हाथों की मुट्ठियां हमारे थाइस के मसल्स के ऊपर लगेगी और नजर सामने रखिए। हमारा पैरों का फासला कंधे के लाइन का होना है और ये दोनों कंधे हम ऊपर उठाएंगे। उठाइए जितना हो सके उतना, हमें सीधा रहना है, आराम से नीचे जाइए। अब जो और एक चीज साथ में करनी है, ये तो हम उठाएंगे लेकिन हमारी मुट्ठियां नीचे वापस फोर्सफुली नीचे खींचनी है, तो ये ट्रैक्शन की इफेक्ट होगी। कंधे ऊपर जाना चाहते हैं, मुट्ठियां नीचे जाना चाहती है और दोनों बाजू न्यूट्रलाइज होना है, बैलेंसिंग होना है, तो अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, तो इस तरह से करिए और हाथ नीचे खींचिए, हाथ नीचे खींचिए। अच्छा लग रहा है? रिलैक्स, और एक टाइम। रिलैक्स, और एक टाइम। रिलैक्स। ओके, अब जो हम करेंगे, हमारे ये दोनों कंधे को आगे मिलाने की कोशिश करेंगे। आगे मिलाना है और आगे मिलेंगे तो मेरा हाथ इस तरह से होगा। मैं आगे करने जाऊंगा तो ये हाथ, साइड का हाथ है, वो मेरी मुट्ठी ऐसे घूम जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आप महसूस करेंगे कि मेरे कंधे आगे मिल रहे हैं। तो सीधे रहिए और मिलाइए। देखो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कंधे को अच्छा लगेगा, गर्दन को अच्छा लगेगा, लोअर बैक को अच्छा लगेगा। रिलैक्स, और एक टाइम। रिलैक्स, एंड लास्ट टाइम। वंडरफुल। अब उसी तरह अब मेरा हाथ ऐसे जाएगा, कंधे पीछे की ओर मिलाने की कोशिश करनी है
कंधे को पीछे की ओर मिलाने की कोशिश करनी है। हाँ, सीधे रहिए। कम ऑन, कम ऑन। थर्ड टाइम। ये क्या है मालूम है कि आप ऑफिस में, घर में सर झुकाकर काम करते हैं और गर्दन को इतना सारा स्ट्रेस मिलता है। अगर गर्दन आपकी सही रही तो आपको स्पॉन्डिलोसिस, उसकी कोई तकलीफ नहीं होगी, गर्दन की बीमारियां नहीं रहेगी। तो ये बहुत ही रामबाण इलाज जैसी एक्सरसाइज है और आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। या और दूसरी एक बात याद रखिए, जब भी आप ऑफिस में काम करते हैं तो टेबल के थोड़े नजदीक रहिए, तो आपकी ये करोड़रज्जु है, वर्टिब्रेट है, वो सीधा रहेगा, वो सीधा रहेगा। और चलने के टाइम भी ये हमारे कंधे थोड़े ऐसे पीछे की ओर रखिए और चलिए, देखिए, यू विल बी अ मोर इम्प्रेसिव पर्सन। ऐसे चलने के बदले ऐसे चलेंगे तो आपको कमर का कहीं कभी भी तकलीफें नहीं होगी। तो ये करने की साथ में कोशिश करिए। ओके, अब जो सेकंड पार्ट पे आते हैं, तो सेकंड पार्ट में लाफ्टर की बात करेंगे और कुछ लाफ्टर आपको करवाएंगे। सेकंड पार्ट में जो बेसिक लाफ्टर है, वैसे तो लाफ्टर का हमने करीबन 100 प्रकार के लाफ्टर करवाते हैं, लेकिन जो बेसिक लाफ्टर है उसकी पहले मैं बात कर लेता हूं कि बेसिक लाफ्टर में क्या है। कि पहले दिन जैसे मैंने बताया कि ह बोलो, हा बोलो, हो बोलो, तो अलग अलग प्रकार के लाफ्टर होते हैं, लेकिन उस दिन हमने प्रक्रिया नहीं बताई थी। ओके, तो आज जो तीनों प्रकार रहेंगे तो वो और अलग प्रकार के रहेंगे। पहले मुंह बंद के हमको हंसना है और छोटी सी आवाज रहेगी, वो कबूतर की आवाज की तरह रहेगी, हमिंग बीज की आवाज की तरह रहेगी। और उसके बाद में, और ये जब करेंगे तो शरीर का ऊपरी भाग में अंदर जॉगिंग होता है। फिर बाद में दूसरा है जिनमें आवाज नहीं रहेगी, मुंह खुला रहेगा, आवाज नहीं रहेगी। और ये जब करेंगे तो पेट के बीच के भाग में यू विल फील इंटरनल मसाज, जॉगिंग, वो सब फील होगा। और तीसरी पटियाला लाफ्टर, स्पॉन्टेनियस लाफ्टर, जिनमें मुंह बड़ा रहेगा, आवाज जोर से रहेगी, वो जब करेंगे तो पेट का नीचे के भाग में आपको महसूस होगा। तो ये तीन भाग आपके जो एक्टिवेट हो जाएंगे इसके माध्यम से, तो वो कोशिश करिए। और वो तीनों चीज हम एक के बाद एक करने की कोशिश करेंगे और आप महसूस करिए शरीर में जॉगिंग हो रहा है कि नहीं, शरीर में इधर उधर कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं। और ये जब भी करेंगे आप, आपके नेवल के माध्यम से आपको फील होगा, चेहरे से नहीं। जब बाकी नहीं तो हम लोग, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बात कही, तो हम चेहरे से हंसते हैं, मुंह से हंसते हैं, मुंह से आवाज आती है, लेकिन ये नाभि के माध्यम से ऊपर आएगा। एंड दैट हेल्प यू इन इम्यूनाइजिंग, इम्यून सिस्टम आपकी बढ़ाने के लिए, आपके हार्मोन्स बढ़ाने के लिए। तो ये चीजें इसके माध्यम से होती है। तो ये बराबर ध्यान से सुनिए और करने की कोशिश करें। तो पहला हम लोग करेंगे, मुंह बंद करिए, कबूतर की आवाज करनी है, फिर मुंह उसमें फुलाएंगे और आवाज करेंगे, मुंह आड़ा टेढ़ा कर दोनों बाजू करने की कोशिश करेंगे, आवाज करेंगे। पहले मुंह बंद करिए, मुंह बंद करिए और नॉर्मल रखिए, खोलना नहीं है, मुंह बंद रखिए।
ओके, अब दोनों गाल फुलाएंगे, दोनों चिक्स ब्लो करेंगे और साथ में आवाज करेंगे। अब राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट बार बार करिए। ओके, वेरी गुड। थोड़ा पॉज ले लीजिए पटियाला लाफ्टर के पहले। और आपने महसूस किया होगा कि नेवल के माध्यम से आपकी आवाज ऊपर तक आती है, तो इसी के माध्यम से आपके शरीर की रचना में बहुत सारा फायदा होता है। पॉजिटिविटी आती है, हार्मोन्स क्रिएशन होता है, पॉजिटिव हार्मोन्स तैयार होते हैं और फील गुड आता है। और एक छोटा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। दोनों हाथ कान को लगाइए अगर आप खड़े हैं, और पैरों की उंगलियों पर आइए। आसमान को छूने की कोशिश करें। दोनों हाथ कान के नजदीक, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए। नो सीरियस फेस, भले आप घर में हैं। वंडरफुल, वेरी गुड। आराम से नीचे आइए। अब जो पटियाला लाफ्टर, पटियाला मीन्स मोर देन नॉर्मल। जब लोग बहुत बड़ी चीज दे देते हैं, शरबत है कि लस्सी है कि छाछ है और कोई कोल्ड ड्रिंक है, और जो लोग लिकर पीते हैं वो लीटर है, और बहुत बड़ा गिलास बना दिया तो कहते हैं कि पटियाला। पटियाला मीन्स जो हमारे पंजाबी भाई लोग हैं, बहन है, और उनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा रहता है, और उसी तरह उनका ग्लास भी पीने का लस्सी का इतना बड़ा रहता है। तो इतना बड़ा ग्लास रहता है, तो इसे उसी के माध्यम से पटियाला गया। और हमारा पटियाला लाफ्टर मीन्स ये मुंह एकदम बड़ा और आवाज जोर में एकदम, कि इसे हम कहते हैं 7 मंजिली हास्यम। ग्राउंड फ्लोर पे हंसता है तो 7 माले पे आवाज आनी है कि ये व्यक्ति आ गया है, और इसकी हंसने की आवाज आ गई। और आप मानिएगा नहीं, हम चौपाटी के बीच के ऊपर हंसते हैं, हमारी आवाज करीबन 35-40 लोग रहते हैं, 35 माले पर सुनाई देती है। और उन लोग घड़ी का टाइम मिलाते हैं, अभी 7:30 हुए होंगे। तो कहने का तात्पर्य, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। लेकिन आप अगर आजू बाजू आपके बगल में बाकी लोग सो रहे हैं, तो आप उतनी जोर में मत करिए, महसूस करिए, लेकिन महसूस करिए कि मैं पटियाला लाफ्टर कर रहा हूँ। और ये लाफ्टर हमने जीवन में पहले कभी किया था, वो भी आप महसूस करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स में ये होता नहीं है। पटियाला लाफ्टर, पटियाला लाफ्टर स्पॉन्टेनियस लाफ्टर भी उसे कहते हैं हम लोग। और मैं 3 कहूं, हाथ ऊपर करेंगे और जोर में हंसेंगे, और घड़ी का टाइम मिलाइए, आप कितनी सेकंड हंसते हैं। लोग कहते हैं कि हम बहुत हंसते हैं, ये आप हंसेंगे तो आपको थकान भी महसूस होगी, ये नाभि से आता है और इनका करंट पूरे अपर बॉडी में आ जाएगा। तो हम लोग साथ में मिलकर करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे। लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3।
से नीचे आइए। अच्छा लगा कि नहीं? पहले कभी किया था? दूसरी बात, अगर हम और लोग साथ में हैं तो ये लाफ्टर के टाइम हम कहते हैं कि आंखों में आंख से आंख मिलाइए, जाकर इस तरह से क्लैप करिए एक दूसरे को, तो आपका चेहरा आपके जो नजदीक है जिनसे हाथ मिला रहे हैं उनको दिखेगा, उनका चेहरा आपको दिखेगा और दो फायदा होगा, एक्यूप्रेशर के पॉइंट एक्टिवेट होंगे और उनका चेहरा आपको स्टिमुलेंट करके आपको मोटिवेट करेगा कि मैं उससे बड़ा करूं और आपका चेहरा उनको मोटिवेट करेगा, तो दोनों को फायदा होगा और उसी के माध्यम से ग्रेजुअली आपके लाफ्टर की लंबाई बढ़ेगी। एंड ये डीप ब्रीथिंग जो हम लोग कहते हैं कि सबसे अच्छी प्रक्रिया है और जिसमें पता भी नहीं चलता, लेकिन अगर मैं सेकंड देखकर बैठूं और डीप ब्रीथ करने के लिए कहूं और सांस रोकने की बात आती है तो ज्यादा नहीं होता है, लेकिन लाफ्टर के माध्यम से वो हो जाता है तो वो अच्छा लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये तीनों बेसिक लाफ्टर है। हम लोग एक दूसरे को मिला के तीसरा क्रिएट करते, चौथा क्रिएट करते, कोई स्टोरी बना के लाफ्टर बनाते हैं, तो वो सब चीजें ये तीनों के आजू बाजू ही रहती है। अगर ये आपको आ गया तो हर लाफ्टर बहुत ही आसान बनता है। थोड़ी प्रैक्टिस करिए, थोड़ा रियाज करिए, आपको अवश्य अच्छा लगेगा। तो कहने का तात्पर्य, और ये आसान है, हम लोग जब आपने किया तो आपको कुछ महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर कोई आपको कहता है कि आप ऐसे हंसो तो नहीं हंस पाते, लेकिन आपकी सेहत के लिए ये सब चीजें करनी है। सेहत अच्छी तो हर काम अच्छा लगेगा, हर काम में आपको इंटरेस्ट आएगा, हर काम में आपको समय महसूस नहीं करेंगे। तो कहने का तात्पर्य, आपकी सेहत का ख्याल रखिए, आज से शुरुआत करिए और ये अच्छी चीज आपके दोस्तों में बांटिए, अकेला मत रखिए। दोस्त है, मित्र है, ग्रुप है, उनको बताइए, चर्चा करिए। और दूसरी बात, बांटने से कम नहीं होता है, और बड़ा हुआ होता है। और अगर अच्छी चीज बांटते हैं तो आपकी भी प्रशंसा होती है। ये करने की अवश्य कोशिश करिए। और लाफ्टर काफी है, कल कुछ अलग बात करेंगे, अगले प्रोग्राम में अलग सी बातें करेंगे, अलग सी एक्सरसाइज करेंगे। और इसके पहले हम ओमकार करें, हम प्रार्थना करें, पॉजिटिव स्लोगन की बात करें। मैं गालिब की बात कर लूं। गालिब एक छोटे से गांव में अपने दोस्त के पास गया, जाते जाते शाम हो गई थी। दोस्त को जाके कहता है, दोस्त आज नमाज अदा नहीं की है, तेरे गांव में कोई मस्जिद है? दोस्त बोलता है, मेरे गांव में मस्जिद नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, मंदिर है तो मैं मत्था टेक कर रहा हूं। तो बोले कि वो भी नहीं है। गालिब उसे पूछता है, गुरुद्वारा है, चर्च है, कोई भी धार्मिक स्थान रहेगा तो मुझे बताओ। तो दोस्त कहता है, मेरा गांव बहुत छोटा है, गांव में कुछ नहीं, और अगर जाना है तो 10 किलोमीटर लंबे जाना है और वहां पर करना है। तो गालिब उसे कहता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बहुत लंबे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बहुत लंबे हैं। क्यों न कुछ ऐसे करे, कोई रोती हुई आत्मा को हंसा दे। अगर आप जो दुखी आदमी है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला दी, कोई रोता हुआ है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला दी, तो ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जो जाते हैं
जो इबादत करने जाते हैं उतना ही पुण्य इसके माध्यम से मिलता है। वो अगर रिचुअल नहीं हुआ तो चलता है, लेकिन ऐसा कुछ काम आप दिन में करते हैं तो मन को सुकून मिलता है, मंदिर से ज्यादा सुकून मिलता है और वो चीजें परमानेंट याद रहती है। तो वैसे कुछ काम करने की कोशिश करिए तो मन प्रफुल्लित होता है, मन आनंदित होता है और उसी के माध्यम से आपका दिन बहुत ही सुंदर बनता है। तो सुंदर दिन बनाना आपके हाथ में है। अगर बच्चे जा रहे हैं तो बच्चे को वेव करिए, अगर खिसे में चॉकलेट पेपर है उसे दीजिए, देखो कितना आनंद आता है। हम लोग ओमकार करेंगे, 3 टाइम हमको ओमकार करना है, 3 टाइम हमको ओमकार करना है। हम लोग डीप ब्रीथ करेंगे। सेकंड टाइम थर्ड टाइम ओके। हम लोग प्रार्थना गाएंगे, ये मालिक तेरे बन। अपने अपने इष्ट देव को याद करिए, गुरुवर को याद करिए, माता पिता को याद करिए, बुजुर्गों को याद करिए और प्रार्थना गाएंगे। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए जिए हम। है मालिक तेरे बंदे हम, ताकि हंसते हुए जिए हम। हाथ उठाइए और जोर में हंसिए। ओके, पॉजिटिव स्लोगन करेंगे, चेहरे में भाव लाइए। हम सिर्फ बोलते नहीं है लेकिन भाव के साथ में बोलते हैं। हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ आर यू? वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। हाउ आर यू? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आप कैसे हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप कैसे हो? सबसे अच्छे, सबसे अच्छे, सबसे अच्छे, सबसे अच्छे बने रहिए। और आज का दिन आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, आनंदमय हो। और ये जो है, और एक टाइम देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए और सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। दोस्तों में बांटिए, दोस्तों को कहिए, शेयर करिए। और हम चाहते हैं कि पूरी सोसाइटी हेल्दी बने और हेल्दी बनाने के लिए हमारा तो रोल रहेगा, लेकिन साथ में आपका रोल भी जरूरत है। फिर हम लोग मिलेंगे गुरुवार के दिन 24 तारीख को, आपका समय किशोर कुआवाला के साथ। आपको सच्चिदानंद देने के लिए, आपको आनंदमय करने के लिए, आपको हेल्दी बनाने के लिए, आपको स्वस्थ बनाने के लिए। तो फिर मिलेंगे गुरुवार को 24 तारीख को। तब के लिए बाय बाय, आओ जो, धन्यवाद, थैंक यू।